गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम पहले रेगुलर ग्राफ डिस्कस करेंगे। रेगुलर ग्राफ क्या होता है? ग्राफ इज रेगुलर ऑफ डिग्री के, या फिर इसको के रेगुलर भी बोल देते हैं। इफ एवरी वर्टेक्स हैज डिग्री के, दैट इज ग्राफ में हर एक वर्टेक्स की अगर डिग्री सेम हो, इक्वल हो, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। जैसे इसमें एक ही वर्टेक्स है, ठीक है, कोई एज नहीं है, तो ये 0 रेगुलर हो गया। इसमें इस वर्टेक्स की डिग्री भी 1 है, इसकी भी 1 है, तो 1 रेगुलर हो गया। इन सभी में हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, तो ये सारे क्या हो गए? 2 रेगुलर ग्राफ। ठीक है। सिमिलरली इसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 है, तो इसको हम बोलेंगे 3 रेगुलर ग्राफ। ठीक है। ऐसे कंप्लीट ग्राफ, ग्राफ इज सेड टू बी कंप्लीट इफ every vertex in G is connected to every other vertex in G. Thus, a complete graph must be connected. Means, complete graph क्या होता है? कोई भी vertex है, वो हर एक vertex के साथ उसका edge बन रहा है। जैसे ये है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसका इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। सेम इसका तीनों के साथ edge शेयर हो रहा है। इस vertex का भी सभी वर्टिसेस के साथ एज शेयर हो रहा है, इसका भी सभी वर्टिसेस के साथ एज शेयर हो रहा है। सेम इस वर्टेक्स का भी सभी के साथ एज शेयर हो रहा है। ऐसे ही इसमें हर एक वर्टेक्स का बाकी सभी वर्टिसेस के साथ एज शेयर हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। ठीक है। जिसमें एक वर्टेक्स को K1 से डिनोट करते हैं, 2 वर्टेक्स हैं, K2 से 3 वर्टेक्स, K3 4 वर्टिसेस हैं, K4 5 हैं, K5 एंड सो ऑन। ऐसे कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? सपोज कर लो ये एक ग्राफ है, ठीक है, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है। अब इस टोटल को हम एक ग्राफ कंसिडर कर रहे हैं। अगर हमने ए से ABCD कोई भी नाम ले लो, ए से E तक जाना है या ए से F तक जाना है, ठीक है, तो देयर इज नो पाथ बिटवीन A एंड E या A एंड F, बट देयर इज पाथ बिटवीन A एंड D, A एंड B, A एंड C। ठीक है। इधर को जाएं तो C तक पहुंच सकते हैं, यहां से जाएं D तक पहुंच सकते हैं, बट A से E तक नहीं जा सकते, A से F तक नहीं जा सकते, A से G तक नहीं जाते, क्योंकि यहां पे जाने के लिए आगे कोई कनेक्शन नहीं है। बट अगर हम D और E को ज्वाइन कर दें, D और E को ज्वाइन कर दें, ये फिर इसको B नाम दे दिए, इनको ज्वाइन कर दिया। अब क्या है, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम स्टार्टिंग करें, किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। दैट इज इफ वी कनेक्ट द वर्टिसेस B एंड D, देन दिस ग्राफ बिकम्स कनेक्टेड ग्राफ, बिकॉज नाउ फ्रॉम एवरी अदर वर्टेक्स टू ईच वर्टेक्स देयर इज अ पाथ, और यू कैन से you can start from any vertex and reach at any vertex, then this graph is known as connected graph. Similarly, in case of directed graphs, अगर directions given है, now here if we want to go from vertex A to vertex E, then there is a path, that is from A to B, B to C, okay, C to D, but there is no path from D to E. That is, we can't go from A to E. जिस साइड को एरो जा रहा है हम उसी साइड को जा सकते हैं। ये ऑपोजिट साइड को है, इट मींस A to D के लिए कोई पाथ नहीं है, D to A के लिए पाथ है। ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर A to E जाना है तो हम नहीं जा सकते, क्योंकि A से लेके E तक कोई पाथ नहीं मिल रहा हमें। तो ये क्या हो गया? डिसकनेक्टेड ग्राफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिसकनेक्टेड ग्राफ। अब अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, तो ये डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, इसकी ऐसे बना दी, ठीक है। अब इस ग्राफ में A to E तक जाने के लिए पाथ बन गया, A to B, B to C, C to D, D to E. Now this graph becomes connected because from every vertex there is a path to every other vertex. In case of directed graph we say it is strongly connected graph. ठीक है। तो डायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं उनमें हम
कनेक्टेड ग्राफ को स्ट्रांगली कनेक्टेड भी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ आर सेम, दैट इज टू एवरी वर्टेक्स there is a path to every other vertex, but if it is undirected graph then the term is connected, if it is directed graph then term is strongly connected। तो थैंक यू बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।